जी अस्सलाम वालेकुम। आज देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बारे में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं कामरान अकमल साहब ने आपके बड़े प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी और जो आपके मोहम्मद आमिर उनके बारे में बड़ा बयान दिया, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस की इस टाइम कंट्रोवर्सी चल रही है, सोशल मीडिया इस टाइम सरगर्म है और जो बातें निकल के सामने आती हैं उसमें देख के मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को शायद हमें पाकिस्तानी को इतना ज़्यादा चाहे उनकी यानी कि जिसे कहेंगे ना कि इंतज़ार हो ना हो, बाकी पूरी मीडिया को बड़ा इंतज़ार है और फिर बाकी पूरी क्रिकेट फेटर्निटी को बड़ा इंतज़ार है कि पाकिस्तान और इंडिया, और ख़ासतौर पे इंडिया जब पाकिस्तान में आके खेलेगा तो उस हवाले से भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान कितनी देर के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा, यानी कि वो पाकिस्तान में कितनी देर के लिए इंडिया पहुंचेगा, फिर कितने मैचेस होंगे, क्या होगा, कैसे सिक्योरिटी होगी। ये सवाल सोशल मीडिया इस टाइम बड़े बड़े हैं कि भाई क्या चलने जा रहा है। तो मैं आपको कन्फर्म यहाँ पर बताता चलूँ कि इंडिया तो पाकिस्तान आ ही रही है खेलने के लिए। ये ऑलमोस्ट 90% से 95% में आपको कह दूँ ये कन्फर्म है कि इंडिया आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपना 2025 की एशिया कप अपने मुल्क में करवाना है, फिर उसके बाद उन्होंने 2026 का T20 वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवाना है और पाकिस्तान को साथ लेके खेलना है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए रिटेलिएट करने के लिए उनको पता है कि पाकिस्तान ने अगर रिटेलिएट कर दिया कि हमने नहीं आना, अगर आप लोग 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आए तो हमने भी आप अगर एशिया कप भी नहीं खेलने आना और ना ही हमने फिर वर्ल्ड कप खेलने आना T20, तो फिर इनको मजबूरन कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई विंडो निकाल के पाकिस्तान के अंदर भेजना ही पड़ेगा। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं पिछले एक हफ़्ता 2 हफ्ते से जब से मैं चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियोज़ कर रहा हूँ, मैंने हमेशा से एक बात की है कि यार नहीं, पाकिस्तान में आके इंडिया खेलेगी और आप लोग खुद देखेंगे। और ये आप मेरे ये वीडियो लिख के यानी कि संभाल के रख ले, क्लिप निकाल के रख ले कि भाई आपने वाकई सही कहा था। और मैं कहूँगा कि 80 से 90% पहले था मेरा, अब मैंने कह दिया 90 से 95% कन्फर्म हो गया, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई अप्रूवल नहीं वैसे मिली। गवर्नमेंट अभी चुप करके देख रही है कि क्या मीडिया का क्या रिएक्शन है, इंडिया के लोग क्या कहते हैं, इंडिया के रिएक्शन क्या है। फिर उसके बाद वो थ्रू आउट सारा कुछ देख के सिनेरियो, फिर उसके बाद ये ऐसा फैसला करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ये नज़र भी आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया आके खेलते हुए आपको नज़र भी आएगी। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कितने मैचेस होंगे, तो मैं जो हम लोग चाहते हैं वो तो हम चाहते हैं भाई 3 मैचेस हो जाए पाकिस्तान इंडिया के, वो भी लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम को मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि भाई पूरा लाहौर बंद, जैम पैक्ड, पूरे जो फर्टिनिटी है क्रिकेट की लाहौर में, मीडिया सारा लाहौर में, हर तरीके से जो फर्टिनिटी जो शो करवाएगी पूरी दुनिया को, आउटस्टैंडिंग माहौल होगा पाकिस्तान का, लाहौर का, जो मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह वो भी आप तक ऐसे मेरे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, स्टेडियम से भी कवर करेंगे, यहाँ से भी कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम आगे जाकर डिटेल से बात करते रहेंगे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं जिस पे बात कर रहा हूँ अपने टॉपिक पे रहते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान 3 दफ़ा इस दफ़ा ये मैं कह सकता हूँ कि शायद तीसरी दफ़ा तो चलो डाउट में है, लेकिन 2 दफ़ा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह कन्फर्म है कि 2 दफ़ा आमने सामने होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान एक ग्रुप स्टेज के मैचेस में होगा। पाकिस्तान वो भी आपको पता है ग्रुप स्टेजेस जो मैचेस होते हैं जिसमें ग्रुप बनाए जाते हैं 4-4 टीमों के, तो उसमें भी पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में होगा और वहाँ पे तो एक दफ़ा मैच होगा लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम में। फिर दूसरा पाकिस्तान सुपर 4 में चला जाएगा, जब सुपर 4 में आएगा तब पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हो सकता है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो फिर अगर पाकिस्तान सुपर 4 यानी कि सेमीफाइनल कह लें, सुपर 4 वही है, सेमीफाइनल में जाता है तो पाकिस्तान का फिर वहाँ पर मैच हो सकता है। अगर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान का तीसरी दफ़ा मैच फाइनल में हो सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुँचते हैं तो ये तीसरी दफ़ा यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि पाकिस्तान फाइनल में या इंडिया फाइनल में पहुंचेगा। तो उसके बाद ये देखेंगे कि पाकिस्तान तीसरी दफ़ा ये खेल सकता है। ये फर्टिनिटी जो सवाल पूछते हैं कि भाई कितनी दफ़ा इस दफ़ा हम देख सकते हैं कि एक ही महीने के अंदर कितनी दफ़ा पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। 2 दफ़ा तो कंफर्म है, तीसरी दफ़ा पता नहीं है अभी, क्योंकि फ़ाइनल का पता नहीं होता है। सेमीफाइनल तक तो मुझे कंफर्म है कि नहीं, सुपर 4 तक तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच 2 दफ़ा तो पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपस में खेलेगा। जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच पाकिस्तान इंडिया का हुआ था, फिर सुपर 4 में जाकर फिर दोबारा मैच हुआ, तो आप वहाँ से हिसाब लगाएंगे पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब अपना टाइटल भी डिफेंड करना, ऊपर से फिर इस तरह की बड़ी टीम होना, फिर टाइटल डिफेंड करना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब इसके अलावा जो दूसरी खबर है कि भाई कामरान अकमल निकल के सामने आते हैं और वो बात करते हैं शाहीन के ऊपर और मोहम्मद आमिर के ऊपर। उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू मार्क फ्रॉम न्यू मैचेस, यानी कि जो आपके रिसेंटली जो फ्यू मैचेस, उन्होंने कहा कि उसमें शाहीन की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं है। तो आई थिंक ही नीड सम रेस्ट एंड मोहम्मद आमिर शुड रिप्लेस हिम इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। यार ये मुझे ये नहीं समझ आता कि यार ये जो आपके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो क्यों इस तरह बैठ के सोचते हैं कि यार मोहम्मद आमिर तीन फॉर्मेट खेलेगा। अब
ठीक है। वो वनडे खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट है, वो चैंपियंस ट्रॉफी तक देखेगा। फिर अगर वो देखे तो उन्होंने वनडे और अभी तक T20s में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, वापस आ गए, यानी कि रिटायरमेंट वापस ले गए। लेकिन वनडे और उन्होंने खेला है आपका, यानी कि वनडे तो अभी तक, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ होगी तो वनडे तो तब खेलने जाएंगे। वनडे देख लें, फिर उसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। अब वो टेस्ट के दूर दूर तक उनकी यानी कि नज़र नहीं है कि मैं टेस्ट खेलूँगा। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो भाई आपको टेस्ट मैचेस में भी खेलें? ठीक है, आप अपनी राय दे सकते हैं और आप बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई आप लोग जाके खेलें, लेकिन उनकी, मुझे नहीं लगता कि आप किस बिना पे ये बात करते हैं। आपके पास अथेंटिक सोर्सेज होते हैं, हालांकि आप तो ज़्यादा क्रिकेटर्स के पास होते हैं, तो आप तो वहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं कि भाई आप लोग बताएं कि आपने 3 फॉर्मेट्स खेलने हैं। आप आमिर से बात करके फिर आप इस तरह की यानी कि बात लीक किया करें या फिर बयान दिया करें। आप लोग पहले ही बात कर लेते, लेकिन मोहम्मद आमिर ने कहा हुआ है, जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी उन्होंने कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं दोबारा से कभी भी टेस्ट मैच खेलूं या टेस्ट क्रिकेट खेलूं, क्योंकि वैसे भी वो अपने क्रिकेट को एंजॉय करें। अपने बॉडी को देख लिया उन्होंने कितना फिट रखा हुआ है। अभी मोहम्मद आमिर के बारे में वसीम अकरम ने कहा है। फिर उसके अलावा जो उनकी परफॉर्मेंसेज ग्लोबल T20 लीग में आ रही हैं, तो आपके पास यानी कि ऐसे बॉलर अब मौजूद है जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं टेस्ट मैचेस में। मोहम्मद अली अच्छा कर रहे हैं, खुरम शहजाद अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको लेके, यंगस्टर्स को लेके चलेंगे तो मोहम्मद आमिर के पास तो अब दोबारा नहीं जाएंगे। मोहम्मद आमिर ने अपना जितना कैरियर अपना टेस्ट क्रिकेट में गुजारना था उन्होंने गुजार लिया हुआ है। वो मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 2 फॉर्मेट खेले। अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए खिलाना चाहते हो तो वो या तो T20 खेलेंगे तो या फिर वो आगे ODI खेलेंगे। आपको पता है एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में जा रहा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर तब तक ये खेल जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार सोने पे सुहागा है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो विन करते हैं, उसके बाद दोबारा से रिटायरमेंट का ऐलान ना कर दे। तो ये बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।